जिसकी चली है बात, आप तो कहीं ने खो तो नहीं रहे, आ गई वो रात जिसकी चली है बात। 12 तारीख है, समझो है 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। ऐसे वक्त में मेरा आपका नबी दुनिया में तशरीफ लाया, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है 20वां पारा है कुरान का 30वां पारा सूरह फज्र। मेरा रब मेरा पालनहार ऐलान फरमाता है फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा मौला साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी फरवरी मार्च, कौन से महीने की फजर? मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल। मौला कौन से महीने की फजर? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना 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 ना, वो फजर कि जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। सुभान अल्लाह। जो है वो फजर है कि जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। उस फजर की कसम मेरा अल्लाह याद फरमाता है फल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। तभी तो फिर मेरा दिल कहता है फजर रब्बुल उला और क्या चाहिए। बच्चा बच्चा शिरकत करे, बोले फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। रात के 12 बजे के बाद तवज्जो है नबी की अम्मी कहती दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। एक दिन सरकार की दादी एक बात याद आई मुझे, जी नहीं बढ़ रहे हैं एक बात याद आई, आपका दिल तोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने 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 कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ इमामत करते? 5-6 साल। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, मुक्तदियों को भी सलामत रखे। ये दोनों काम बढ़िया, मुक्तदी भी अच्छे हैं, इमाम भी बढ़िया। तभी न तो 5 महीने इस दौर में चलना बड़ा मुश्किल हो जाए। और ये सच है कि मौलाना अब्दुल बासित जो हैं बहुत हंसमुख थे, पहले से छोटे से पढ़ते थे हमारे पास, तो अखलाक बहुत अच्छा था, किरदार बहुत अच्छा था। कभी कभी तो जब हमें गुस्सा आता था, आता ही असातिज़ा उस्तादों को कभी कभी बच्चों पे, तो कभी कभी गुस्से में भी हंसा देते थे। तो इनकी बातें आज भी याद आती हैं और बड़े सखी दिल थे पहले से, और मेरे अंदर से दिल की दुआ है मौला मुक्तदियों को भी सलामत रखे और इमाम साहब को भी सलामत रखे। और ये बात भी सच है, हमारे दोस्तों अहबाब बैठे हैं सब, कि जब लंबे वक्त तक इमाम रहता है तो फिर काम भी होता है। ये सच सच सच, क्योंकि वो मुक्तदियों के जहन को जान लेता है और मुक्तदी अपने इमाम के जहन को जान लेते हैं, तो फिर दीन का काम भी होता है। तो इसलिए दामन पकड़े रहिए, कीमती आदमी है, हीरा, तो अपने इमाम का दामन पकड़ के रखिए और आप भी अपने मुक्तदियों से मोहब्बत करिए इसी तरीके से। अल्लाह तुम्हारी दोनों की मोहब्बतों को सलामत रखे। अब मैं मोहब्बत का जुमला देने लगा हूँ। एक दिन सरकार की दादी ना, जब सरकार के वालिद तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। चाचा प्लीज मेहरबानी फरमाए, अगर बेचैनी हो तो खत्म कर ले। इधर आ जाओ थोड़े से उधर से। वजह क्या है? ये जंगल है और जंगल में इस वक्त में जो ये मौसम चल रहा है, इस पे मच्छर बहुत होता है, कीड़ा बहुत आता है जंगल का। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने में ऐसे वक्त में भी आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे मौला, आपके बिगड़े काम बढ़िया है। सुने मोहब्बत के साथ सरकार की दादी, अब औरतें सुने, प्यार से बड़े प्यार के जुमले देने लगा। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती, आने के बाद मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। बाबू 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 छोड़ दे।
सरकार की दादी आई, सरकार के दादा के करीब आने के बाद क्या कहती हैं, मक्के के हालात बड़े अलग, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। मेरे सरताज जिसका शोहर इंतकाल कर जाना, बात गौर से सुनो। सरकार की दादी कहती है जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है कि वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहने, वो औरत कभी खुशबू नहीं लगा। ठीक ठीक क्या था मक्के का रिवाज, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहने, वो कभी खुशबू इस्तेमाल नहीं करती। तो बहुत अच्छा बयान किया था, मैं सुन रहा था इसी ताल्लुक से जब मेरे नबी नहीं आए। बड़ा अजीब हाल है मक्के के। तो औरत जो बेवा औरत होती थी, कभी नए कपड़े नहीं, खुशबू नहीं। तो सरकार की दादी क्या कहती हैं कि अपनी बेटी जो आमना है ना, हमारे नबी की माँ, तवज्जो से जुमले सुने, बोले अपनी जो बेटी आमना, वालिद का इंतकाल हो गया, बोले अपनी बेटी जो आमना है, तो अपनी बेटी का अजब हाल है, नए नए कपड़ों में नजर आती है, अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू जाके समझा दे, तू औरत जात है, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। अब जुमले देखें बड़े प्यार के। सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, ऐसे ही मेरी आमना के चेहरे पे नजर पड़ती है, मेरी ज़बान पे क्या हो जाता, जरा बोले, मेरी ज़बान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का रिवाज, मक्के का एक चालो चलन है, इसका शोहर इंतकाल कर जाता है, कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। वो बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। सुने मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते 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 अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। सरकार के दादा कहते हैं, वो बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूँ, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। वो बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। सुने नबी की अम्मी रो रही है, रोते रोते अर्ज कर दी है, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। अब जुमला नोट करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, ज़हन हाजिर है, जरा सुने जुमला नोट करें। मेरे नबी की माँ रोते रोते कहती है, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, फूटों से, पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। जो है जब मैं इधर से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। आज हम सलाम पढ़ें। बाबू ये माइक वाले कौन कौन है? माइक वाले कितने हैं? बस अकेले हो ना? इधर आओ, इधर आओ बेटा, उधर का आ जाओ ना, उठ के जल्दी से, उधर कहाँ जा रहा है यार? माइक वाला छोड़ दो भाई, इधर यार। एक मौलवी कहे यार तुम लोग आने तैयार नहीं है यार, अजीब हालत है।
यहाँ बैठ जाओ बेटा, हमारे भाई हो यार तुम सब लोग, मेरे अपने हो, को गैर थोड़ी है, मेरे अपने हो, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह तुम्हें तरक्की से नवाजे। मगर इधर जब मैं देख नहीं रहा हूँ, इधर तुम काम कर रहे हो, अब तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा, कितना अच्छा लगेगा। जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे इन भाइयों को तरक्की से नवाजे मौला, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सुने अच्छा, तकरीर करना को आसान समझ रहे हो, एक एक जुमले को ना सुन के नोट में निकालना पड़ता है, और जब जहन डिस्टर्ब होता है तो जुमले बिखर जाते हैं, और जब जुमले बिखर जाते हैं तो ये उलमा पकड़ लेते हैं, तो इसलिए पकड़ने का काम नहीं करना, सुनो तवज्जो के साथ। अच्छा, नबी की अम्मी क्या कह रही है? पेड़ पौधे बूटे पत्थरिए पहाड़, क्या कहते हैं नबी की अम्मी? तुम्हें सलाम। ऊंट ना ऊंट और हिरन, नबी की अम्मी कहती है कि मेरे सामने से गुजरते तो वो सजदा करते, मुझे मेरे सामने झुक जाते। सुने तवज्जो के साथ, सलाम नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सलाम पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। लोग ताना देते हैं बरेलवा मसलक वाले, बरेलवा मसलक वाले। चलो जी, हमारे मुजद्दिद की निस्बत का ताना है, और जब इश्क में किसी के ताना मिलता है तो ताना भी अच्छा लगता है ना। फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना है। अल्लाह सलामत रखे, मौला तरक्की से नवाजे भाई को। मगर सुने ना, जरा मेरी तरफ देखे ना, आज हम सलाम पढ़े बरेलवा मसलक वाले, ये पेड़ पौधे बूटे पत्थरिए पहाड़, इनका कौन सा मसलक? ये भी तो सलाम पढ़े ना, कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना फाजिले बरेलवी के जमाने से नहीं, बहुत पुराना काम था। जब इश्क के नबी डूब रहा था तो फाजिले बरेलवी ने उभारा उसको, हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते को मसलक आला हज़रत कहते हैं। लोग इस पे भी एतराज करने लगते हैं, पेटों में दर्द होने लगता है। हाँ, अभी देखो ना 25 सफर को उर्से रज़वी के मौके पर, कुल शरीफ के मौके पर कैसा अज़्ज़हाम था, कैसी भीड़ थी। आप लोग पहुंचे होंगे बहुत। अल्लाह हम सबको बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जरा प्यार में बोले सुभान अल्लाह। तो नबी की अम्मी कहती है, बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, वादियों से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से पहाड़ों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मगर जुमला नोट करें, पैर पीछे बाबू, पैर पीछे। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। और सुने, जब औरत को ये दर्द शुरू होता है, बच्चे की विलादत का इतना डेंजर दर्द होता है, इतना मुसीबत का ये दर्द होता है। सुनो लोगों, जर्मनी का एक डॉक्टर है, जर्मनी को डॉक्टर ने लिखा है कि माँ के एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ तोड़ी जाएं। 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ तोड़ी जाएं, जितनी उनमें तकलीफ होती है माँ को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ। मगर मेरे नबी की माँ कहती है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द रात के 12 बजे के बाद मीठा प्यारा होना शुरू हुआ। जब आम औरत को ये दर्द होता है जो उसके जहन में होता है, औरत भूल जाती है, मगर जब मुझे दर्द हुआ, मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तो अल्लाह का ऐसा फज़ल हुआ, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। इस दर्द के सदक़े में वो भी मुझे याद आ गया। जब दर्द शुरू हुआ, मेरे देवर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। ऐसे वक्त में औरत की जरूरत पड़ती है। मेरे नबी की मां कहती है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा, जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून सुने रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद मक्के में दाया के पास जाती है। एक दाया के पास गई, बोली चलो अब्दुल्ला के घर चलो, आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। दाया ने मना कर दिया। दूसरी दाया गया,
पहुंची, चलो बच्चा आने वाला है, मना कर दिया। तीसरी दाया के यहाँ पहुंची, आने से मना कर दिया। चौथी दाया के यहाँ पहुंची, आने से मना कर दिया। वापस पलट के जहन बारीक रख के, बिल्कुल हाजिर रख के जहन, पलट के वापस आ गई। नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद वापस आती हैं। आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। मक्के की दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के की दाया से चलने के लिए कह रही थी। जब सबने मना कर दिया, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बोली वजह क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? मक्के की दाया एक ज़बान होके बोली उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा यतीम, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, आमदे सरकार, नारे तकबीर। मैंने कहा क्या समझ के तुमने यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं। और एक नुक्ता और बता दूं, अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजे, कोई नबी यतीम बना कर नहीं भेजा, सिर्फ मेरा नबी यतीम बना कर। इसलिए मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला क्यों? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जब मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा, जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपने हालात, अपनी बेबसी पे रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो। हमारा नबी सब चमकदार उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मक्के की दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने वापस आके सारा हाल सुनाया। आमना को पहले तो ये गम, सैयदा को पहला तो ये गम, नबी की माँ को पहला तो ये गम मेरा शोहर नहीं है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। दूसरा ये गम मेरे हालात की वजह से, बेबसी की वजह से मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। आंखें अश्क बार हैं, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के बैठी। अच्छा नवाबगंज वालों, इतना तो तुम भी जानते हो, जब किसी को ज्यादा टेंशन होती तो फिर वो सर पकड़ के बैठता है। बोलो बोलो बोलो, होता नहीं होता? इधर सर पकड़ के बैठी है। अब जुमला बड़े प्यार का, हज़रत जिब्रील